हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सर्वज्ञ में आपका स्वागत है। तो ये एक क्लास 11th की जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट की जा रही है। किसी ने अगर ऑनलाइन पढ़ना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं कि कल हमने क्या क्या किया था। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उस बिजनेस को दूसरे वर्ड में हम कहते हैं एंटिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलते जाऊँगा, आप याद करते रहना कि क्या-क्या था। और बिज़नेसमैन को हमने क्या-क्या कहा था। एक तो वो बिज़नेसमैन है। बिज़नेसमैन के हमने शब्द 2 बताए थे आपको, याद कीजिए। एक था प्रोप्राइटर और दूसरा था एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो उसके बाद हमने कहा था कि बिज़नेस में अगर कोई आप पैसे लगा रहे हो, गुड्स लगा रहे हो, ठीक है? कोई इन्वेस्टमेंट, ये जो सारी होती है इसको घुमा-फिरा करके हम इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? ये सारी इन्वेस्टमेंट जो हम बिज़नेस के लिए लगा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है? ये आपकी होती है कैपिटल। कैपिटल के बाद जब आप इसको बिज़नेस से विथड्रॉ करते हो, इन पैसों को विथड्रॉ करते हो, उल्टा लिख लिया, डी वहाँ लिख लिया, डब्ल्यू वहाँ लिख लिया, विथड्रॉ करते हो इसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो अभी मेरा नया-नया हाथ है इसमें, ये पेन मेरे से चलता कम है। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब आप कोई चीज़ विथड्रॉ करते हो, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है? क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। फिर आप गुड्स ले आते हो बिज़नेस में, ठीक है? जो माल होता है। अगर वो कहीं से खरीदा हो तो उसे क्या कहते हैं? परचेज़। और अगर हम माल को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। ठीक है? परचेज़ भी 2 तरह में होती है, एक तो कैश परचेज़, एक तो क्रेडिट परचेज़। क्रेडिट परचेज़ मतलब आपने माल खरीदा और कहा मैं पैसे कल दे दूँगा, और कैश परचेज़ आपने अभी माल खरीदा और अभी पैसे दे दिए। सेल भी 2 तरह से होती है, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब आपने माल बेचा और कहा पैसे, उस बंदे ने कहा पैसे कल दे दूँगा, और सेल अगर उसी टाइम आपको पैसे मिल गए तो वो कैश सेल। ठीक है? जो क्रेडिट परचेज़ होती है, आपने कोई माल उधार पे खरीदा, तो जिस बंदे से खरीदा उसको कहते हैं क्रेडिटर। और अगर आपने क्रेडिट सेल की है, जिस बंदे को आपने माल बेचा हुआ है, वो हो गया आपका डेटर। ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा था लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 होती हैं, एक होती है नॉन करंट, एक होती है करंट। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में फ़र्क बस ये है कि आपने जो उधार लिया हुआ है, उसका ये कहा हुआ है कि 1 साल के बाद पे करोगे। ठीक है? और करंट लायबिलिटी होती है जो भी आपने उधार लिया हुआ है, वो 1 साल के भीतर पे करोगे। ठीक है? तो नॉन करंट और करंट लायबिलिटी आपका ये था। इसमें एग्ज़ाम्पल क्या थी? जैसे कोई बैंक लोन ले लिया हुआ है और बैंक को कहा हुआ है कि मैं 5 साल इसको लगेंगे पे करने में, इसकी इंस्टॉलमेंट को पे करते-करते 5 साल लग जाएँगे। तो ये हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या थी करंट लायबिलिटी की? जैसे कि कोई क्रेडिटर, आपने माल लिया हुआ है, परचेज़ किया हुआ है कहीं से और कहा हुआ है कि मैं पैसे तुम्हें अगले महीने दे दूँगा। तो ये होती है करंट लायबिलिटी। फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था एसेट। एसेट भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट, एक होते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट कौन से हुए? जो एसेट 1 साल के अंदर-अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएँ। ठीक है? जैसे कि डेटर। डेटर ने आपको कहा हुआ है कि मैं अगले महीने पैसे दे दूँगा, तो ये जो आपका एसेट है डेटर, ये पैसे में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे कि दूसरा एग्ज़ाम्पल है गुड्स। गुड्स जो आपके पड़े हुए हैं, ये भी एक करंट एसेट है, क्योंकि ये भी बेच करके आपका कैश मिल जाएगा, पैसे में कन्वर्ट हो जाएँगे। नॉन करंट के और कौन से होते हैं? जो रीसेल के लिए नहीं होते, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास पड़े होते हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कहीं पे कोई प्लॉट ले लिया, ठीक? या शेयर्स ले लिए जो कि आपके 2-3 साल के लिए रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं।
फिर यहाँ पे दूसरी एग्जांपल आती है फिक्स्ड एसेट। एसेट हमने एक शब्द बताया था, मालिकाना हक। आपका यहाँ पर लीगल ओनरशिप होती है आपकी, ठीक है? आपका मालिकाना हक होता है इस पे। फिक्स्ड एसेट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिन्हें आप टच वगैरह से ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, इनटेंजिबल जिसे टच एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। टेंजिबल हुआ जैसे प्लांट, मशीनरी, ठीक है? और टेंजिबल हुआ गुडविल, ये आगे बढ़ोगे गुडविल क्या होती है, और पेटेंट, सॉफ्टवेयर। तो ये आपको जो हमने कल पढ़ाया था उसका ये सारा का सारा निचोड़ 7 मिनट के अंदर अंदर आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है? तो आपने अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो आज रिवाइज हो गया होगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना और नहीं समझा तो ये चीज़ भूल जाएगी, और ना केवल 11th बल्कि ये 12th में भी काम आती है। और अगर ये चीज़ आपको अभी 11th में नहीं आई तो आप फाइनल अकाउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? और अगर फाइनल अकाउंट यहाँ पर नहीं हो पाए तो 12th में भी आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ठीक है? पहले हम देखते हैं रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट क्या हुआ? मेरी स्टील की इंडस्ट्री थी, ठीक है? स्टील का बिज़नेस था मेरा। मैंने स्टील का बिज़नेस से कुछ स्टील बेचा, स्टील मैंने सेल किया, ठीक? स्टील मैंने सेल करने के बाद मेरे को कुछ लोगों ने पैसे दिए। ये लोग हैं, इनको मैंने बेचा, इन लोगों से मेरे को मिले पैसे। ये जो पैसा मेरे को मिला इसको हम बोलते हैं रिसिप्ट, ठीक है? अब देखो एक और चीज़, मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ था। कितने सालों से पड़ा हुआ था? 10 साल से पड़ा हुआ था ये। मेरा स्टील का प्लांट है, मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने ये सेल किया, मैंने इसको बेचा। किसको बेचा? एक मैंने ब्रोकर को बेच दिया। उस ब्रोकर ने मेरे को पैसे दिए, मनी रिसीव। तो ये भी हमारी एक रिसिप्ट होती है। तो रिसिप्ट आपको समझ आई होगी। रिसिप्ट 2 तरह की होती है। एक रिसिप्ट वो होती है जो आप अपने गुड्स बेचते हो ना, जिससे रिलेटेड आपका बिज़नेस चल रहा है। जिससे रिलेटेड आपका बिज़नेस चल रहा है, वो गुड्स जब बेचते हो तो, ठीक है? गुड्स बेचकर भी आपको पैसे मिलते हैं और अपना एसेट बेचकर भी आपको पैसे मिलते हैं। ध्यान से समझना। मैं ये बार-बार कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, नहीं तो ये चीज़ कभी समझ नहीं आएगी, और जो समझाने वाले हैं वो भी ढंग से समझा नहीं पाते। बिज़नेस में आपको 2 तरीकों से पैसा मिलता है। एक, जो आप गुड्स बेच रहे हो उससे भी पैसा मिलता है। दूसरा, जो आपके पास एसेट है उसको भी अगर आप बेच देते हो तो भी आपको पैसा मिलता है। तो जब आपको पैसा मिलता है, मनी रिसीव्ड, जब भी आपको पैसा मिलता है बाय सेलिंग, क्या सेलिंग? गुड्स या एसेट। जब भी आपको पैसा मिलता है गुड्स बेच के या एसेट बेच के, उस टर्म को आप कहते हो रिसिप्ट। ये बहुत बड़ी टर्म है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये बिल्कुल समझ नहीं आती है। अब आते हैं आगे, आगे चलते हैं थोड़ा। ये चीज़ अब हम एक्सपेंडिचर में आएँगे, ठीक। करते हैं एक्सपेंडिचर।
आपका वर्कर है ये, ठीक है? आपको डिफरेंस पता होगा वर्कर में और एम्प्लॉयी में। वर्कर वो होता है जो स्किल्ड होता है, सॉरी अनस्किल्ड होता है, और एम्प्लॉयी वो होते हैं जो स्किल्ड होते हैं, ठीक है? वर्कर को आप वेजेस देते हो, एम्प्लॉयी को आप सैलरी देते हो। एक्सपेंडिचर हुआ जब भी आप वर्कर को वेजेस सैलरी देते हो। एक और टर्म होती है, कोई ब्रोकर भी होते हैं आपके शेयर्स वगैरह बेचने के लिए, ये आगे 12th में पढ़ोगे आप, तो उनको आप कमीशन देते हो। कुछ मैनेजर्स भी होते हैं आपके, ठीक है? मैनेजर्स को भी आप कमीशन देते हो। तो वेजेस सैलरी कमीशन जब आप एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को या मैनेजर्स को देते हो, ठीक है? तो इसको आप कहते हो एक्सपेंडिचर। क्यों? यहाँ पर आपका पैसा क्या हो रहा है? आपका पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है? मनी स्पेंड, क्या हो रही है ये? मनी स्पेंट। चलिए एक और टर्म बताते हैं। आपने प्लांट खरीदा, आपने मशीनरी खरीदी, परचेज की। जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो, एसेट परचेज करते हो, ठीक है? तो आपका पैसा बाहर जाता है, मनी स्पेंड होती है, ठीक? मनी स्पेंट। तो यहाँ पर दो तरीके बनते हैं पैसा बाहर जाने के, ध्यान से दबाए ना। मनी स्पेंड होने के दो तरीके बन रहे हैं, कौन कौन से? पहला, जब आप सैलरी वगैरह दे रहे हो, कमीशन वगैरह दे रहे हो, यहाँ पर भी मनी स्पेंड हो रही है। जब कोई एसेट वगैरह खरीद रहे हो, तब भी मनी स्पेंड हो रही है। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब भी आपकी मनी स्पेंड होती है, मनी स्पेंड, मनी आपकी बाहर जाती है फॉर एक्वायरिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसे पाने के लिए? गुड्स या एसेट, उसे आप कहते हो एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ा आसान था, रिसिप्ट में तो भी बहुत आसान था। रिसिप्ट में हमने देखा कि जब भी आप गुड्स बेचते हो, पैसा मिलता है, तो वो भी रिसिप्ट है। जब आप एसेट बेचते हो, पैसा मिलता है, वो भी रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर में जब आप सैलरी वगैरह देते हो, वो एक्सपेंडिचर है। जब आप पैसा वगैरह देते हो, वो भी एक्सपेंडिचर है। मतलब सीधी सी बात है कि रिसिप्ट हुआ कि आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है? एक्सपेंडिचर हुआ कि आपके पास आपका जो पैसा है ना, वो जा रहा है, ठीक है? ये तो बहुत ही आसान है। या तो गुड्स बेच करके पैसा आ रहा है, या एसेट बेच करके पैसा आ रहा है। या तो गुड्स खरीद कर पैसा जा रहा है, या तो एसेट खरीद कर पैसा जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे सैलरी भी है, सैलरी कमीशन वगैरह, ठीक है? वो एक्सपेंडिचर है। गुड्स बे उल्टा हो गया थोड़ा, गुड्स बोल दी मैंने, यहाँ पर सैलरी रखो, क्योंकि गुड्स रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी। इसको सैलरी कमीशन में, ठीक है? तो आप बोलोगे यार ये तो बड़ा आसान है, रिसिप्ट तो पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर पैसा जा रहा है, समझे? तो इसमें इतना मैंने जोर क्यों दिया कि समझना ध्यान से, क्योंकि सारा खेल अब शुरू होगा। जब भी आप गुड्स बेचते हो, पैसा रिसीव होता है, ठीक है? गुड्स बेचा, पैसा रिसीव हुआ, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये टर्म याद रखना गुड्स के लिए। जब आपने गुड्स बेचे, जिसमें आप गुड्स काम करते हो, गुड्स बेचे, गुड्स बेच के जो पैसा मिला, याद रखना जो पैसा मिला, मनी रिसीव्ड, जो पैसा मिला, वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक? और एसेट बेच करके जो पैसा मिला, मनी रिसीव्ड, वो होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है कि आपको पैसा मिला, मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग गुड्स एंड एसेट, और कैपिटल रिसिप्ट हुआ मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग एसेट, ठीक। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे। जब आप एसेट खरीद रहे हो, ये हुआ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो सैलरी वगैरह दे रहे हो, ये हुआ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको लग रहा होगा ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है? तो हमारे यहाँ पर हमने दो टर्म्स पढ़ी,
यहाँ पर मैं जल्दी से बना देता हूँ, पहले रेवेन्यू को बनाता हूँ, फिर एक्सपेंडिचर का बनाऊँगा। हमने पढ़ा कि एक होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब कि पैसे रिसीव हुए, ठीक है? मनी रिसीव्ड। अब मनी कैसे रिसीव होती है? मनी दो तरीकों से रिसीव हो सकती है, बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, बाय सेलिंग ऑफ एसेट, ठीक है? जब आपको मनी रिसीव हो रही है गुड्स बेच करके या एसेट बेच करके, उनकी टर्म हमने क्या बताई? गुड्स बेच करके जो पैसा मिला वो हुआ रेवेन्यू, रिसिप्ट। एसेट बेच करके जो पैसा रिसीव हुआ वो हुआ कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर का देखा। एक्सपेंडिचर मतलब हम दो तरह के खर्चे करते हैं, एक सैलरी कमीशन वेजेस देने के लिए, एक एसेट को परचेज करने के लिए। एसेट को परचेज करने के लिए जो हमारा खर्चा लगता है वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सैलरी वगैरह देने के लिए जो आपका खर्चा लगता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये है आपकी टर्म जो आपने समझनी है, ठीक है? ये रही सारी, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा ये था। दो तरह की टर्म है। अब मैं लास्ट में आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ दिमाग में नहीं जाती है। आपने रिसिप्ट का समझना है, पैसे आए, ठीक है? एक्सपेंडिचर का समझना है, पैसे गए, खर्चा। ये है आपकी पैसा आ रहा है, ये है आपका पैसा जा रहा है। पैसा कैसे आएगा? गुड्स बेच करके आएगा या एसेट बेच करके आएगा। सिंपल है, सीधी बात है। आप बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस में पैसा कैसे आता है? या तो गुड्स बेच करके पैसा आएगा या एसेट बेच करके पैसा आएगा। सिंपल। जो गुड्स बेच करके पैसा आता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो एसेट बेच करके पैसा आता है उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। खर्चा देख लो अब, बिजनेस में दो तरह के खर्चे होते हैं। सैलरी वगैरह दे रहे हो उसको आप कहते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट वगैरह खरीद रहे हो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर कोई आपको पूछेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आप सीधा बोलोगे प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट, यही होता है, ठीक है ना? प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर सेल का मतलब हुआ रेवेन्यू, रिसिप्ट मतलब कि गुड्स बेच करके जितना पैसा आया, माइनस कॉस्ट, कॉस्ट हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब मैंने जितना सैलरी वगैरह में खर्च किया। इन दोनों को हम नहीं देखेंगे, जब भी प्रॉफिट की बात आएगी तो हम इन दोनों को देखेंगे। प्रॉफिट का मतलब हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब सेल करके मेरे पास कितना पैसा आया, मैंने कितना खर्चा किया पूरे साल सैलरी वैलरी में। इसको हम दूसरी टर्म में इनकम भी कहते हैं, प्रॉफिट को हम कहते हैं इनकम। तो एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो कहीं भी अगर ये लिखा होगा ना कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर सेम होते हैं, नहीं, एक्सपेंस जब भी लिखा होगा तो एक्सपेंस का अर्थ होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो भी मेरा खर्चा होता है सैलरी वगैरह दे करके, एक्सेप्ट एसेट को, एक्सेप्ट एसेट पे खर्चा किए हुए, ठीक है? तो रेवेन्यू का अर्थ हुआ जितना मैं कमाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ठीक है? तो इनकम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका निकलेगा उसे इनकम में शो करेंगे। होप ये क्लियर। अब दूसरा शब्द यहाँ पे आता है गेन। गेन का अर्थ होता है सेल ऑफ एसेट। एसेट को बेच करके जो मेरे मेरे पास पैसा आया,
वो मेरी गेन होती है। तो गेन और प्रॉफ़िट में आपको समझ आ गया होगा, गेन और प्रॉफ़िट अलग होते हैं। प्रॉफ़िट का मतलब जो मैंने सेल की, जो मैंने गुड्स बेचे, गुड्स बेच कर के जो पैसा आया माइनस जो मेरा खर्चा था, उसको निकाल दूँगा तो मेरा प्रॉफ़िट निकल आएगा। गेन होता है जितना मैं सेल करूँगा एसेट को, उससे मेरा जो पैसा आएगा वो आपका गेन कहलाता है। नोट्स में दिखा देते हैं। तो नोट्स में मैंने थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कुछ टर्म्स जो मैं नहीं बता पाया वो मैं यहाँ पर बता दूँगा। तो हमने रिसिप्ट्स का क्या देखा था? रिसिप्ट होता है पैसा आना, ठीक है? आपने बस एक टर्म याद रखनी है, पैसा आना। पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा या तो आप गुड्स बेचोगे तब आएगा, या तो एसेट बेचोगे तब आएगा। जब आप सेल कर रहे हो, सेल करके या गुड्स या एसेट सेल करके जो भी पैसा आ रहा है उसको हम कहते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट 2 तरह से हमने बाँटे हुए हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, पेन का ही नहीं चल रहा। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हुआ जब आपको पैसा आ रहा है या आएगा। रिसीव्ड मतलब आ गया, रिसीवेबल मतलब आएगा। या पैसा आ रहा है या पैसा आएगा बाय सेलिंग ऑफ एन एसेट। कोई भी एसेट को आप बेच रहे हो, एसेट को बेचने के बाद या तो पैसा आ रहा है या आएगा, उसको आप कहते हो कैपिटल रिसिप्ट। और जब आपको पैसा आ रहा है, रिसीव्ड या आएगा रिसीवेबल बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स बेच करके, तो वो होगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। एक चीज़ याद रखना, जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है गुड्स को रिलेटेड, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपको स्टील, एक बार स्टील बेचा तो आपको पैसा आ गया, खत्म। नहीं, आप पूरे साल स्टील बेच रहे हो, पूरे साल। जब आप पूरे साल स्टील बेच रहे हो, मार्च से लेकर के अगले मार्च तक, तो वो पूरा काउंट किया जाता है। मतलब वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाता है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जो भी गुड्स बेच रहे हो, उससे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिर है आपका एक्सपेंडिचर। इसमें आपने याद रखना है पैसा गया, तो पैसा जा रहा है या तो एसेट को खरीदने में या गुड्स को खरीदने में। अगर एसेट को खरीदने में पैसा जा रहा है, अमाउंट स्पेंड एसेट के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गुड्स को खरीदने के लिए अगर पैसा जा रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स या सैलरी स्पेंड करने के लिए, मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था, लेकिन मैंने नोट्स में गुड्स लिखा हुआ है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ और कैपिटल रिसिप्ट क्या हुआ। पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट से याद रखना पैसा आया, और रेवेन्यू से याद रखना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे है कि अमाउंट आपको आ रहा है गुड्स को बेच करके, रिसिप्ट पैसा आया, कैपिटल मतलब एसेट। तो यहाँ पर याद रखना कि पैसा आया एसेट को बेच करके। अमाउंट रिसीव्ड अगेन ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट रेवेन्यू इन नेचर, अमाउंट रिसीव्ड रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका यही है, अमाउंट रिसीव हो रही है सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव हो रही है सेल ऑफ एसेट। तो फिर ये प्रॉफिट और गेन का भी मैंने बता दिया था। गेन हुआ सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सेल माइनस कॉस्ट। सेल हुई, जितना मैंने सेल किया, जितना मेरे को पैसा आया, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। जितना आपका खर्चा होगा वो आपका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बताया हुआ है। परचेज किया एसेट, एसेट को परचेज करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने ये याद रखना है कि आपका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा मिलेगा इसको, वो तो सिंपल सी बात है। इसका जो बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है 1 साल के अंदर-अंदर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप खर्चा कर रहे हो, सैलरी के लिए, रेंट के लिए, वेजेस के लिए। तो वो जो सारा खर्चा है ना, वो जो उसका बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर ही आपको मिलता है। इसको आप एक्सपेंस भी कहते हो। तो एक्सपेंडिचर जो भी होता है उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर-अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है। एक्सपेंडिचर जो ये होता है एक्वायर करने के लिए, एसेट करने के लिए। तो ये था आपका टॉपिक। ये एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एसेट और गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है,
तो बाकी चीज़ें प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपके लिए एसेट है, लेकिन फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। समझे? प्लांट भी एसेट होता है, बिल्डिंग भी एसेट होती है, मशीनरी भी एसेट होता है, फर्नीचर भी एसेट होता है। लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हो फर्नीचर का, तो फर्नीचर आपके लिए एसेट नहीं है। इसी तरह से प्लांट भी एसेट होता है, मशीनरी भी एसेट होती है, बिल्डिंग भी एसेट होती है। लेकिन अगर आप बिल्डिंग का बिज़नेस कर रहे हो, आप बिल्डिंग्स को बेचते हो, तो बिल्डिंग आपके लिए गुड्स है, ना कि एसेट है। अगर आप प्लांट का बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, मशीनें बना रहे हो, तो प्लांट आपके लिए एसेट नहीं है, वो आपके लिए गुड्स है। बाकी चीज़ें आपके लिए एसेट है, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर का बिज़नेस कर रहे हो, तो कंप्यूटर आपके लिए गुड्स है। बाकी चीज़ें प्लांट, मशीनरी वगैरह ये आपके लिए एसेट है। ठीक है? अब याद ये रखना है कि एसेट जो होता है वो रीसेल के लिए नहीं होता। जो गुड्स होता है वो बार-बार रीसेल के लिए होता है। ठीक है? ये टर्म है। तो ये छोटा-सा एक माइंड मैप था आपको याद रखने के लिए। अगर आप सेल कर रहे हो एसेट की, वो कैपिटल रिसिप्ट है। सेल कर रहे हो गुड्स की, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। परचेज़ कर रहे हो एसेट की, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गुड्स की परचेज़ कर रहे हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो हैंड्स क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आज का टॉपिक। कुछ टर्म्स आगे बचे हुए हैं, वो मैं कल कवर कर दूँगा। सो अभी के लिए इतना ही। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, तो वो हमें जॉइन कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ बता दिया है। ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।